हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। आज हम बात करेंगे कि एक सर्कल के कितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसमें फिक्स पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे एक बीच में एक पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मीन्स सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटर पे पॉइंट लिया, इसका नेम दे दिया O, सपोज दिस इज़ O। अब देखिए इसकी डिस्टेंस O से अगर हम सर्किल की बाउंड्री तक जाएंगे, इसी तरह से और भी हम बनाएंगे तो ये सारी डिस्टेंस जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा। इसके बाद सर्कल के बाद इसके अंदर एक वर्ड आता है रेडियस। व्हाट इज़ रेडियस। अब देखिए इस फिक्स्ड पॉइंट से जो सर्कल की बाउंड्री को हमने ज्वाइन किया, वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो जैसे यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया A, सपोज दिस इज़ पॉइंट A, तो ये जो OA है इसको हम बोलेंगे रेडियस। OA इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल में कई सारे रेडियस बन सकते हैं। जैसे अगर मैं O से लेके कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ये सभी रेडियस हैं। अ सर्कल हैज़ मैनी रेडियस। इसके बाद इसमें एक वर्ड आता है डायामीटर। व्हाट इज़ डायामीटर। डायामीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को टच करेगी और सेंटर से पास होगी, तब उसको हम डायामीटर कहेंगे। जैसे इसी सर्कल में देखते हैं जो OA रेडियस मैंने अभी आपको बताया, इसको अगर मैं आगे और एक्सटेंड कर दूं और सर्कल के अगर हम इसको दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे ऐसे, तो इसे हम डायामीटर कहेंगे। दिस इज़ द डायामीटर। तो ये जो कंप्लीट लाइन है ये डायामीटर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया B, दिस इज़ पॉइंट B। तो ये जो OB है, B से A तक जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ द डायामीटर। तो डायामीटर किसे कहेंगे। सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास हो रही है उसको हम डायामीटर कहेंगे। सेंटर से पास होना ये मैंडेटरी है डायामीटर के लिए। इसके बाद इसमें एक वर्ड आता है आर्क। व्हाट इज़ आर्क। आर्क इज़ कॉल्ड अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई भी एक पार्ट, जैसे कोई भी मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, सपोज़ मैंने ये ले लिया, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, तो इसको हम बोलेंगे आर्क। दिस इज़ आर्क PQ। कोई भी एक हम सर्कल में से पार्ट ले लेते हैं तो वो आर्क हो जाएगा। अब आर्क की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मेजर आर्क क्या होगा और माइनर आर्क क्या होगा। तो जो आर्क की लेंथ स्मॉलर है दैट इज़ माइनर आर्क, और जो बड़ा आर्क है जैसे यहाँ पर जो ये PQ है ब्लू कलर से मार्क किया हुआ, दिस इज़ माइनर आर्क। और जो बाहर का पार्ट है सारा, इसको मैं डिफरेंट कलर से करती हूँ। ये जो आउटर पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड, ये सारा ग्रीन कलर से, दिस इज़ द मेजर आर्क। इसके बाद इसमें वर्ड है सेमी सर्कल। व्हाट इज़ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का डायामीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड द सेमी सर्कल, दैट इज़ हाफ ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर सेमी सर्कल किसे कहेंगे हम। जैसे AB एक डायामीटर है, तो A डायामीटर के ऊपर ये जितना भी पोर्शन है जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रही हूँ, ये सभी सेमी सर्कल में आ जाएगा। दिस इज़ द
सेमी सर्कल। इसी तरह से जो ए बी के नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल। सो अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। देन कम्स कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? अब देखिए कॉर्ड के लिए अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट्स को सिंपल ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा M, दिस इज़ M और दूसरा पॉइंट ले लिया N। तो ये जो MN है इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। So what is a chord? Chord is simple a line segment touching the 2 points of the circle. अब इसके बाद क्या हम डायमीटर को chord कह सकते हैं? Yes, क्योंकि डायमीटर जो है वो chord की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डायमीटर की कंडीशन क्या है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है उसको हम chord कहते हैं। पर इसे डायमीटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। दैट मीन्स एवरी डायमीटर इज़ अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। हम कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते, लेकिन डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं। देन कम्स अ वर्ड टेंजेंट। व्हाट इज़ अ टेंजेंट? टेंजेंट मीन्स जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करना, एक ऐसी लाइन। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक पॉइंट है B, इस B पॉइंट्स को टच करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बाहर से, जो इस सर्कल को एक जो B पॉइंट है इस पर टच कर रही है, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। यहाँ पर इसका मैंने नाम दे दिया S एंड T। तो S और T जो है ये क्या है? ये एक टेंजेंट है जो सर्कल को B पॉइंट पर टच कर रहा है। तो एक सर्कल में हम कई सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। A पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वर्ड आता है सीकेंट। व्हाट इज़ अ सीकेंट? सीकेंट इज़ अ लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, उसको सीकेंट बोलेंगे। अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है तो वो सीकेंट हो जाएगी। जैसे देखिए मैं रेड कलर से आपको मार्क करके बता रही हूँ। सपोज़ हमने एक इस सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन जो बाहर से जा रही है। यहाँ पर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बनाया मैंने। अब इस सर्कल में देखिए व्हाट इज़ अ सीकेंट? सीकेंट क्या है? इसके लिए मैंने एक लाइन ली, ये देखिए दिस इज़ अ लाइन। अब ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इसको हम सीकेंट बोलेंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने P, दिस इज़ Q, दिस इज़ सीकेंट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड अ कॉर्ड? कॉर्ड की भी यही डेफिनेशन थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सीकेंट इज़ अ लाइन, एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एंड कॉर्ड इज़ अ लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच करेगा 2 पॉइंट्स पे। ये देखिए दिस इज़ अ कॉर्ड। ये दोनों में डिफरेंस है, कॉर्ड में एंड सीकेंट में। यहाँ पर मैंने लिखा M एंड N। तो MN को हम बोलेंगे कॉर्ड बिकॉज MN इज़ अ लाइन सेगमेंट, एंड PQ इज़ अ सीकेंट बिकॉज दिस इज़ अ लाइन। इसके बाद इसमें एक वर्ड आता है सेगमेंट। नाउ व्हाट इज़ अ सेगमेंट? इसके लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बनाया, दिस इज़ अ कॉर्ड। ये है S, सपोज दिस इज़ S, दिस इज़ S एंड दिस इज़ T। तो ST इज़ अ कॉर्ड। अब इस ST के अंदर का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो व्हाट इज़ अ सेगमेंट? अ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड एन आर्क।
ST एक कॉर्ड था और ये जो बाहर की बाउंड्री है दिस इज़ द आर्क। तो आर्क के और कॉर्ड के बीच में जो जगह है उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो अब देखिए ये जो पार्ट है ST, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। और ये जो बाहर का पार्ट है ये वाला ग्रीन कलर का पोर्शन, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये सारा पार्ट मेजर सेगमेंट में आ जाएगा क्योंकि ये उसी कॉर्ड में और मेजर आर्क के बीच में एनक्लोज्ड है, तो इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। देन कम्स अ वर्ड सेक्टर। नाउ व्हाट इज अ सेक्टर, देखते हैं। इसके लिए एक फिर से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसमें देखिए सेक्टर क्या है। इसमें हम सबसे पहले इस सर्कल में रेडियस बना लेते हैं। देखिए एक रेडियस ये बना दिया मैंने, एक रेडियस ये बना दिया। सेक्टर है दो रेडियस और सर्कल के आर्क के बीच की जगह, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा A, यहाँ पर लिखा B, दिस इज O। ये जो रीजन है बीच का बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। तो ये है सेक्टर OAB। ये OAB एक सेक्टर बन गया, रेडियस और आर्क के बीच में एनक्लोज्ड एरिया। अब यहाँ पर ये माइनर आर्क है क्योंकि, तो हम इसको माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, और जो बाहर का पार्ट है इसको मेजर सेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेजर आर्क के बीच में और रेडियस के बीच में एनक्लोज्ड है। तो ये सारी जो आज हमने बातें डिस्कस करी, ये सभी सर्कल के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसका यूज़ कई बार होता है जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है या सर्कल की रेडियस निकालनी है इफ़ डायमीटर इज़ गिवन एंड वाइस वर्सा लाइक दिस। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।